दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच इन दिनों जो कुछ चल रहा है वो वर्ल्ड के लिए सही नहीं है। दरअसल 2 दिन पहले व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच एक मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के दौरान कई तरह के समझौते पे हस्ताक्षर किए जाने थे। खास करके खनिज संपदा को लेकर जो एक बड़ी डील होने वाली थी वो डील कैंसिल हो गई है। दरअसल इस बैठक के दौरान जिस तरह से जेलेंस्की और ट्रंप के बीच नोकझोंक हुई और बहस हुई, उसके बाद से मामला बिगड़ गया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि जेलेंस्की किसी भी तरह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जो युद्ध चल रहा है उसे लेकर एक समझौता कर ले और इसके लिए वो सीज फायर का ऐलान कर दे। लेकिन जेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं थे। जेलेंस्की का तर्क था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुके हैं, इसलिए वो यूक्रेन के हितों को देखते हुए इसका निर्णय नहीं ले सकते हैं। खास करके जेलेंस्की ने यह कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से रूस को हल्के में ले रहे हैं, ये उनके लिए आने वाले समय में मुसीबत साबित हो सकता है। बस यही बात डोनाल्ड ट्रंप को खल गई और उन्होंने इसे लेकर पलटवार करते हुए जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है जेलेंस्की, उनको मूर्ख राष्ट्रपति और तमाम तरह के फटकार लगाते हुए कहा कि आप दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपका ये जो जिद है उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। अभी तक आपने जो भी लड़ाई लड़ी है उसमें अमेरिका का पूरा आपको सपोर्ट मिला है। अगर हमारा सपोर्ट नहीं मिला तो फिर आपके लिए स्थिति मुश्किल हो सकती है। ये दोनों तरफ से जो बातचीत हुई उसे लेकर जो एक बहस हुई, उस बहस के बाद माहौल इतना गर्माहट वाला हो गया कि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप वहां से उठकर अपने कमरे में चले गए। उसके बाद जेलेंस्की भी वहां से उठकर चले गए। लेकिन इन दोनों के बीच जिस तरह की तल्खी देखने को मिली, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो यूक्रेन के प्रतिनिधि व्हाइट हाउस आए हुए थे उन सभी को वहां से जाने के लिए कह दिया। खास करके उन्होंने जेलेंस्की के लिए भी मैसेज छोड़ा कि जब तक वो समझौते के शर्त पे नहीं आते हैं रूसी राष्ट्रपति के साथ, तब तक वो व्हाइट हाउस आने के लिए विचार ना करे। यानी साफ रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते थे कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध का दौर चल रहा है पिछले 3 साल से, उस पर ब्रेक लग जाए और इस ब्रेक को लगाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति एक दूत के तौर पे सामने आना चाहते थे। लेकिन जेलेंस्की ने उनके सारे मंसूबे पे पानी छोड़ दिया, क्योंकि जेलेंस्की का तर्क साफ रूप से है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों को पीछे नहीं रख सकते हैं। जिस तरह से रूसी राष्ट्रपति ने और रूस ने लगातार यूक्रेन पे हमले किए और सीज फायर का उल्लंघन किया, आज भी हमले लगातार किए जा रहे हैं, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति को यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए और उन्हें रूस के राष्ट्रपति पे दबाव बनाना चाहिए था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति पे दबाव बनाने की बजाय जेलेंस्की को ही कटघरे में खड़ा करते नजर आए और उन्हें यह समझाने का प्रयास करते रहे कि वो उन्हें इस युद्ध से हाथ पीछे खींच लेना चाहिए, उन्हें एक समझौते के टेबल पे आना चाहिए। लेकिन जेलेंस्की फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि खनिज को लेकर जो एक डील होनी थी वो डील कैंसिल हो गई। इसके साथ ही दोनों देशों के राष्ट्रपति के बीच के साथ जो एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था वो रद्द हो गया। साथ ही दोनों ही नेता साथ में बैठकर भोजन करने वाले थे, वो जो शेड्यूल था वो भी रद्द कर दिया गया और उसके बाद जेलेंस्की अमेरिकी व्हाइट हाउस से वापस बैरंग खाली हाथ लौट गए। लेकिन खाली हाथ लौटने से पूर्व उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ आंखों में आंखें डालकर जिस तरह से जवाब दिया और जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति के बातचीत के दौरान बार बार उन्हें रोका टोका और अपने लेवल पे जो बात उनको रखनी चाहिए थी वो रखी, इससे ऐसा लगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने किसी देश का राष्ट्रपति पहली बार आंखों में आंखें डालकर बात करके ये हिम्मत जता रहा है कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझने की भूल ना करे। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने इस तरह से इससे पहले किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने इस तरह से बेखौफ होकर बातचीत नहीं की थी। लेकिन इस बार जो
बातचीत हुई है और इस बातचीत के बाद जो सब कुछ सामने आया है उससे अमेरिकी राष्ट्रपति भी भौचक रह गए हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक पहला अनुभव था। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार शपथ लिए हैं उसके बाद से ही वो सख्त फैसले ले रहे हैं और सख्त फैसले लेने के साथ ही उनकी बयानबाजी में भी तल्खी नजर आ रही है। लेकिन उनके बयान का पलटवार करने की हिम्मत किसी भी देश के राष्ट्रपति के समक्ष नहीं रही है। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत के दौरे से अमेरिका में पहुंचे थे, उनके साथ भी उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने मीडिया के सामने अप्रवासी भारतीयों का मुद्दा उठाया था। खास करके अमेरिका का जो सामान है उसका जो उस पर जो जिस तरह से भारत में टैक्स लगाया जाता है उसका विरोध किया था और यह सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हो रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया, न ही उन्हें रोकने का प्रयास किया। इससे पूर्व फ्रांस के राष्ट्रपति ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जरूर एक दो मौके पर डोनाल्ड ट्रंप को रोकने की कोशिश की थी। उसके बाद जेलेंस्की का यह मुद्दा सामने आया है, जब जेलेंस्की ने लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति के जो प्रस्ताव थे, जो सुझाव थे, उन पर उन्हें काउंटर करते नजर आए और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को ये बात नागवार गुजरी है और उन्होंने जेलेंस्की को उल्टा सीधा कह के फटकार लगाकर अमेरिकी व्हाइट हाउस से विदा कर दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और यूक्रेन की रिश्ते का क्या होगा। क्या अमेरिका अब भी यूक्रेन की मदद करेगा? क्या यूक्रेन जिस युद्ध की आग में जल रहा है उसमें अब वो अकेला पड़ गया है? लेकिन इस वाकये के बाद जिस तरह से दूसरे देशों का सपोर्ट यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मिल रहा है वो भी चौंकाने वाला है, क्योंकि इस व्हाइट हाउस की घटना के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति, उसके बाद कनाडा की तरफ से, उसके बाद ब्रिटेन की तरफ से जेलेंस्की के सपोर्ट में नोट लिखे गए, टेक्स्ट लिखे गए, उसके बाद सोशल मीडिया पे विचार डाले गए। इसके से ये साफ हो गया है कि इस वाकये की वजह से वर्ल्ड के जो दो देश है वो दो हिस्सों में बट गए हैं। यानी अमेरिका के सपोर्ट में जो लोग कुछ खड़े हैं और कुछ लोग जो जेलेंस्की के सपोर्ट में खड़े हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि वर्ल्ड के जो तमाम देश हैं उनके दो हिस्सों में बंटने से क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे सकती है? क्या रूस के राष्ट्रपति इस मामले में जो पहल कर सकते थे उस पहल करने से वो चूक गए हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ जेलेंस्की को समझाकर जेलेंस्की से ही समझौते करने की बात कह के एक गलत रास्ते को अपनाया है? क्या उन्हें रूसी राष्ट्रपति पे भी इसी तरह का दबाव बनाना चाहिए था? इन तमाम सवालों के बीच सवाल ये जरूर जिंदा है कि पहली बार किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने आंखों में आंखें डालकर और उनको उनके ही भाषा में जवाब देकर जेलेंस्की ने ये जरूर जता दिया है कि यूक्रेन को और यूक्रेन के राष्ट्रपति को किसी भी तरह से हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बात रूस भी अच्छी तरह से समझ चुका है, क्योंकि रूस ने जब युद्ध शुरू किया था 2022 में, उस समय उसे इस बात का इल्म नहीं था कि यूक्रेन जैसा छोटा देश उसे 3 साल तक इस युद्ध में घसीट कर ले जा सकता है। ये युद्ध आज भी जारी है और किसी भी तरह से यूक्रेन ने आत्मसमर्पण नहीं किया है, ना अपने हथियार डाले हैं। आज भी जेलेंस्की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं और उनके सेना के लोग, फौज के लोग लगातार रूसी हमलों का सामना कर रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति को अच्छी तरह से मालूम है कि यूक्रेन किसी तरह से मामूली देश नहीं है। खास करके उनकी जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, वो किसी भी तरह से मामूली आदमी नहीं है। उनके तर्कस में कई तीर है और इसी तर्कस की तीर के साथ अमेरिका का जो सहयोग जुड़ा था उसकी वजह से यूक्रेन मजबूत नजर आया था। लेकिन इस हालात में जब अमेरिका और यूक्रेन के बीच के राष्ट्रपति के बीच एक शाब्दिक बयानबाजी हुई है, एक नोकझोंक हुई है, उसके बाद ये देखना जरूर दिलचस्प होगा कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति इस मामले को कितना ईगो से लेते हैं या इस मामले को आने वाले दिनों में किसी और वार्ता के जरिए सुलझाने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि फिलहाल दोनों देशों के रिश्ते में खटाई पड़ गई है और ये खटास आखिर कैसे दूर होगी ये भी देखना जरूरी है। वैसे कनाडा की तरफ से उन्हें सपोर्ट जरूर दिया गया है यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन को मालूम है कि अमेरिकी सपोर्ट के बिना वो
रूस के सामने मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जेलेंस्की के सामने दो रास्ते बच जाते हैं, या तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ या उनकी बातों को मानते हुए समझौते के लिए आगे बढ़े, या फिर वर्ल्ड के जो देश हैं जो दो हिस्सों में बटे हैं, उस दूसरे हिस्से के जो देश हैं जैसे ब्रिटेन, कनाडा, मेक्सिको, फ्रांस, ऐसे देशों का सहयोग लेकर, सपोर्ट लेकर इस युद्ध को जारी रखे और उनसे आर्थिक मदद, हथियारों की मदद लेकर रूस को उसकी ही जमीन पर घेरने का कोशिश करे। ये आसान नहीं होगा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक लाइन जरूर खींच दी है कि अगर वो समझौते के टेबल पे आते हैं तो ही बातचीत होगी। ऐसे में जेलेंस्की के सामने यही दो विकल्प बच जाते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस मामले में अगली कार्रवाई या अगला कदम क्या होता है। लेकिन इसी बीच जेलेंस्की ने ब्रिटेन की यात्रा की है और ब्रिटेन में उनका शानदार स्वागत किया गया है। ऐसे में साफ हो रहा है कि अब जेलेंस्की ने अमेरिका के इतर दूसरे देशों के साथ अपने संपर्क बढ़ाने, मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में संभव है कि कई और देश जेलेंस्की के साथ खड़े हो सकते हैं। ऐसे समय में अमेरिका के लिए भी उन्हें इग्नोर करना या उन्हें अलग मानकर चलना मुश्किल हो सकता है। जो कुछ भी सामने आएगा वो आप सभी के बीच भी आएगा, लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को जो हेकड़ी वो दिखा रहे थे पिछले, जब से उन्होंने दूसरी बार का कार्यकाल शुरू किया है, उस हेकड़ी को, उस ईगो को किसी राष्ट्रपति ने जरूर आईना दिखा दिया है। और ये आईना दिखाने की वजह से जेलेंस्की अपने देश में एक हीरो के तौर पे उभर कर सामने आए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।